नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज अजय राय यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। केंद्र सरकार ने मनरेगा को पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद कर रही है। कांग्रेस जिसको लेकर अपनी आवाज उठाने का काम पूरे जिले के अंदर अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। 13 तारीख को पदयात्रा पूरे प्रदेश के अंदर शहर और गांव के अंदर होगी, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू करेंगे। 75 जिला 15 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें मनरेगा मजदूर समेत लोगों को जोड़ेंगे। मनरेगा मजदूरों पर जो मेहनताना न देकर अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज उठाने का काम करेंगे। यूपी के बजट में लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, वही बजट को लेकर बोले यूपी के लोगों को बजट से कुछ नहीं मिल रहा। मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया, आर्थिक स्थिति। वाराणसी में सुसाइड, आर्थिक स्थिति। पिछला जो बजट आया है उसमें तुरंत श्वेत पत्र जारी करे कि बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ बताए सरकार। बृजभूषण राजपूत ने सरकार के मंत्री को घेर लिया। जल जीवन मिशन में कुछ नहीं हुआ, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा, सारी सड़कें तोड़ दी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज एक विशेष वार्ता के लिए आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। आज जो स्थितियां परिस्थितियां पूरे देश और प्रदेश की हैं, उससे आपको हम सब लोग यहाँ अवगत कराएंगे। जैसा आप जान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार मनरेगा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, बर्बाद कर रही है। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किया है, उसके तहत ये 45 दिन का कार्यक्रम हमारा अनाउंस है। उसमें हम पूरे जिले के अंदर अलग अलग हम कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक 13 तारीख को हमारी पदयात्रा पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में, शहर में होगी, जिसे हम महात्मा गांधी की प्रतिमा से प्रारंभ करेंगे और 15 किलोमीटर की वो यात्रा होगी और पूरे लोगों को उसमें जोड़ने का हम काम करेंगे। मनरेगा मजदूर और उसमें जो अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, उसको सब चीज़ों को हम उठाएंगे। 75 जिला और 15 किलोमीटर ये उस दिन के प्रोग्राम हमारे तय हैं 13 तारीख को। और हर जहाँ पर मनरेगा मजदूर अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, मनरेगा मजदूरों को 11-12 महीने से इन्होंने उनके मेहनताना नहीं दिया, उनको जो पैसे मजदूरी मिलती थी मजदूरी नहीं दिया। ये सारी बातें हम उठा रहे हैं और निश्चित तौर से हम उसमें मनरेगा मजदूरों के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो तय हुआ है, उसमें हम ये 13 तारीख का ये हमारा प्रथम अभी ये कार्यक्रम होगा। उसके आगे फिर और कार्यक्रम है, फिर आपको हम अवगत कराएंगे। प्रदेश के बेहतर उसके लिए रास्ते के लिए बताया है, तो हर बजट में तो बेहतर ही बताते हैं। आप बता दो उत्तर प्रदेश का भविष्य कहाँ बेहतर हुआ, एक आप बता दीजिए कहीं पर भी कोई काम ऐसा हुआ हो जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भविष्य बदल गया हो, भाग्य बदल गया हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल गई हो। आप उठाकर देख लीजिए, दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। आप देखिए आत्महत्याएं रोज हो रही हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में पूरा परिवार सुसाइड कर लिया। कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। बनारस के अंदर भी अभी देखिए भाई बहन ने सुसाइड कर लिया। आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था खराब कर दिया। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, सारी चीज़ें महंगी कर दी आपने। दवा हो, अस्पताल हो, इलाज हो, तो ये जो करोड़ का अरबों का जो बजट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? उसकी क्या उपयोगिता है? कहाँ इसका वो कर रहे हैं? ये पूरा इस पर जो पिछला जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस पर श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि कितने पैसे कहां गए, कितने लगे हैं। इसकी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से इस पर पूरा व्हाइट पेपर जारी करें। प्रदेश सरकार के मंत्री का पूरा सर्वांगीण विकास, हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा इसमें। अरे भाई, आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने का भी, इसके पहले भी तो बजट आपने दिया, कहाँ आया नौकरी? अभी आपके ही विधायक ने, बृजभूषण राजपूत जी ने
मंत्री को घेर लिया बुंदेलखंड में। क्यों घेर लिया? कहा कि नहीं, जो जल क्या है, जल निगम, जल जीवन मिशन फेल है आपका, घर घर नल जल फेल हो गया। कहाँ गया पैसा भाई? आप उठाकर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे 75 जिले में ये जो जल जीवन मिशन इन्होंने चलाया है, उसको आप उसकी जानकारी कर लें। कहीं पर भी उस पानी लोगों के घरों पर या गांव में पानी नहीं जा रहा है। सड़कें तोड़ दी गई, सीसी सड़क तोड़ दिए गए, पूरी सड़कों को उखाड़ दिया गया और कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। पूरी वो योजना इनकी निरर्थक है, पूरी तरीके से बर्बाद है। गिरिराज सिंह एक फोटो दिखा रहे हैं अजय जी का, तो उसको लेकर काफी ज्यादा मामला चल रहा है, नेहरू को जोड़ते हुए। देखिए, इनका काम है, जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, आप एब्सटेन फाइल की भी निकाल के दिखा दो ना। आप निकाल के दिखा दो जरा, उनसे बोलो जरा कि जरा ले आवें, जिसमें मोदी जी कहाँ आनंद ले रहे हैं वो भी सारी जनता के सामने आ जाए, पूरे देश के सामने आ जाए, सारी चीज़ें आ जाए। वो तो अपनी भांजी के साथ बैठे हैं, अपनी भांजी के साथ नहीं बैठेगा कोई, अपनी भांजी को गले नहीं लगाएगा, अपनी बहन को गले नहीं लगाएगा। यही इन्होंने सीखा है, क्योंकि आरएसएस में तो भाई बहन है नहीं, पत्नी है नहीं, तो संघ में यही चीज़ें चलती हैं, वो सब जानते हैं लोग। सर, निशिकांत दुबे की पुस्तक लाने पर उसे पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, लेकिन नरवणे की पुस्तक पर अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि सरकार भाग रही है और सरकार पूरी तरीके से हठधर्मिता पर लागू है और वो चाहती है कि नरवाने पे की किताब पर चर्चा न हो। इस नाते आप देख सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से आज उस बात को पूरी तरीके से घुमाया जा रहा है। पर हमारे नेता राहुल गांधी अड़े हैं चट्टान की तरह और निश्चित तौर से उस पर चर्चा इनको कराना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जान चुकी है कि नरवाने की किताब में क्या उदाहरण है, क्या उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ें जनता के सामने आ चुकी है। थैंक यू सर। नमस्कार। नहीं, उसका नाम जी ग्राम जी है, उसका नाम जो वो कहना चाहते हैं वो जी ग्राम जी है। और पूरी तरीके से वो केवल और केवल चीज़ों को भ्रमित करना, लोगों को गुमराह करना, ये सरकार का काम है। और धर्म की रक्षा करने का ठेका नहीं ले रखे हैं ये। आप देख सकते हैं शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने, किस तरीके से चुटिया खींच के मारा सनातनियों को। तो ये पूरी तरीके से, और गांधी जी जो राम के भक्त थे, आखिरी में जब इन्हीं के गोडसे ने गोली उनको मारी आरएसएस के लोगों ने, तो उनके आखिरी शब्द क्या थे? हे राम हे राम हे राम करके वो गए। सर, योगी सरकार ने आज 12,000 करोड़ का बजट पेश किया है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? क्योंकि बीजेपी